हैं कि साल 2020 में देश के किन दिग्गज नेताओं ने दुनिया को अलविदा कह दिया। प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति रह चुके और दिग्गज कांग्रेस नेता प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया था। बाथरूम में गिरने के कारण उन्हें दिमागी चोट आई थी। वे कोरोना संक्रमित भी हो गए थे। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के छोटे से गांव में पैदा हुए प्रणब दा भारतीय राजनीति में एक अलग ही मुकाम रखते थे। कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए प्रणब दा राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे थे। अहमद पटेल लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सलाहकार रह चुके और राज्यसभा सदस्य अहमद पटेल का 25 नवंबर 2020 को निधन हो गया। अहमद पटेल 71 साल के थे और कोरोना संक्रमित हो गए थे। कांग्रेस में अहमद पटेल को संकट मोचक के रूप में जाना जाता था। अहमद पटेल 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे और 5 बार राज्यसभा के सांसद रहे थे। मात्र 26 साल की उम्र में उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान देश में दलित राजनीति की पहचान थे। कई सरकार में मंत्री रह चुके रामविलास पासवान का 74 साल की उम्र में 8 अक्टूबर को निधन हो गया। सामाजिक न्याय की लड़ाई में उन्हें पुरोधा माना जाता था। पासवान की चुनावी राजनीति 1969 में शुरू हुई थी। बिहार विधानसभा चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। आपातकाल के बाद साल 1977 में हुए आम चुनाव में रामविलास पासवान पहली बार सांसद बने और रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। उनकी जीत के रिकॉर्ड को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। जसवंत सिंह भाजपा के संस्थापक नेताओं में शामिल रहे जसवंत सिंह का निधन 27 सितंबर 2020 को हो गया। 82 वर्ष की आयु में कार्डियक अरेस्ट के कारण उनका निधन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ उन्होंने मिलकर काम किया था। राजस्थान के रहने वाले जसवंत सिंह ने पहली बार 1996 में वाजपेयी सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। बाद में विदेश मंत्री भी रहे। रक्षा घोटाले में जॉर्ज फर्नांडिस का नाम आने के बाद जसवंत सिंह को रक्षा मंत्री भी बनाया गया था। स्वास्थ्य खराब होने के कारण लंबे समय से वे राजनीति से दूर चल रहे थे। अमर सिंह समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता व राज्यसभा सांसद अमर सिंह 1 अगस्त 2020 को दुनिया को अलविदा कह गए। सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। अमर सिंह का जन्म 27 जनवरी साल 1956 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था। 1996 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे। अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव में काफी नजदीकियां थीं। साथ ही अमिताभ बच्चन से भी उनके काफी करीबी संबंध थे। अमर सिंह को जोड़ तोड़ की सियासत के लिए ज्यादा जाना जाता था। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन भी साल 2020 में ही हुआ है। खुद को हमेशा आदिवासी पृष्ठभूमि का बताने वाले अजीत जोगी का निधन 29 मई 2020 को हुआ था। जोगी लंबे समय से बीमार थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के बाद मध्य प्रदेश के कई जिलों में कलेक्टर भी रहे और बाद में राजीव गांधी के अनुरोध पर राजनीति में आ गए। छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी ली। हालांकि अजीत जोगी अपनी जाति संबंधी विवाद को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे थे। मोतीलाल वोरा कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा का 93 साल की उम्र में 21 दिसंबर 2020 को निधन हो गया। मोतीलाल वोरा कांग्रेस पार्टी के 18 सालों तक कोषाध्यक्ष रहे। इसके अलावा कई अहम जिम्मेदारी भी निभाई। मोतीलाल वोरा कई सालों तक पत्रकारिता करने के बाद 1968 में सियासत में आए। मध्य प्रदेश में विधायक और मंत्री बनने के साथ साथ 2 बार 1985 और 1989 में मुख्यमंत्री रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्रीय मंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के राज्यपाल तक का सफर तय किया। तरुण गोगोई कांग्रेस के दिग्गज नेता और असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 84 साल की उम्र में 23 नवंबर 2020 को निधन हो गया। वह कोरोना संक्रमित हो गए थे और उनका गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। तरुण गोगोई ने इंदिरा गांधी के दौर में 1971 में
पहली बार संसद का रुख किया था, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। करीब 1.5 दशक तक तरुण गोगोई असम के सीएम पद पर रहे और पार्टी पर एक छत्र राज किया। लालजी टंडन भाजपा के संस्थापक सदस्य और मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे लालजी टंडन का 85 साल की उम्र में 21 जुलाई 2020 को निधन हो गया। समर्थकों और शुभचिंतकों के बीच बाबूजी के नाम से लोकप्रिय लालजी टंडन का नाम उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में गिना जाता था। उन्होंने अपना राजनीतिक करियर जनसंघ से शुरू किया था और अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी नेता माने जाते थे। टंडन ने भाजपा सरकार में मंत्री बनने से लेकर कई राज्यों का राज्यपाल बनने तक का सफर तय किया।